असल महीना बनाया है। और बता, तो फिर कहता है कि मैंने वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में ना तो मैं किसी मनुष्य से मरूं ना ही जानवर से मरूं। भगवान ने कहा देख, ना तो तू मुझे मनुष्य कह सकता ना जानवर कह सकता, मेरा मुख तो है शेर का और मेरा सारा शरीर है मनुष्य का, इसलिए ना तो तू मुझे मनुष्य कह सकता ना ही जीव कह सकता। अब तो महाराज अंत में कहा कि तो मैंने वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरो। भगवान ने कहा भले आदमी, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। आज भगवान ने सारे वरदानों की रक्षा करते हुए अब तो आज हिरण्यकश्यपु की आंतों को बीच से चीर दिया, चीर करके सारी आंतों को अपने गले में धारण कर लिया। आज गले में धारण करके अब तो भगवान नृसिंह बड़े क्रोध में हैं। सारे देवी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आए, प्रभु शांत हो जाइए, हिरण्यकश्यपु तो मर गया। भगवान ने एक तार लगाई, पहले तो वरदान दे देते हो फिर क्षमा मांगने के लिए आते हो, जाओ। अब तुम्हारा सारे देवी देवता थर-थर कांपते हैं। माता लक्ष्मी से कहा, माता लक्ष्मी सोने की थाली सजा करके लाती है और जैसे भगवान नरसिंह के सामने आरती उतारने लगी कि भगवान नरसिंह ने एक तार लगाई कि माता लक्ष्मी भी छम छम करती पायल बजाते हुए दूर भाग खड़ी हुई। अंत में जब सारे देवी देवता हताश हो गए तो प्रहलाद जी से कहा, भैया प्रहलाद, तू ही भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकता है, तू ही इनके क्रोध को शांत कर। आज भगवान के सामने प्रहलाद जी मारा जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जिस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार से एक गैया मैया अपने बछड़े को लाड़ करती है, दुलार करती है, और जिस प्रकार से जन्म लेते ही गैया मैया अपने बछड़े को चाटना प्रारंभ कर देती है, उसी प्रकार से आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को बड़ा लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं। आज कहते हैं सुखदेव जी, राजन, हमेशा एक भक्त भगवान के मंदिर में जाकर के कहता है, हे ठाकुर जी, कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना। पर आज ये अलबेला वक्त है जिसके सामने भगवान माफी मांगते हैं। प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बड़ी देर हो गई, मेरा नाम लेने की वजह से तूने कितनी सारी यातनाएं भोगी, तूने कितने सारे कष्ट भोगे, इसलिए बेटा प्रहलाद हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। आज महाराज जब क्षमा मांगी, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, जो जीव को करना चाहिए संसार में आकर के मैंने तो वही कार्य किया है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। और आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को ढेर सारा आशीर्वाद दे करके और चले जाते हैं। इधर सप्तम स्कंद में सतग्रस्त जीवन के बारे में बताया गया है कि महाराज सबसे पहले जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद ही जीव सब कुछ भूल जाता है, पर उसके बाद हमारे लिए सब कुछ याद रखना चाहिए कि हमने इस जगत में जन्म क्यों लिया है। पर महाराज बताया गया है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जीवन गृहस्थ है, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहकर के जो भगवान की भक्ति करता है उसके ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और सदगृहस्थ के बारे में बताया, प्रिय प्रिय चित्रों की कथाओं को वर्णन कराऊंगा। पर राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, आपने हमेशा भगवान के प्रिय भक्तों की कथा को श्रवण कराया, पर आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ठाकुर जी ने कभी किसी पशु को भी दर्शन दिए हैं? क्या कभी किसी पशु की सहायता की है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हाँ, भगवान ने एक पशु को भी दर्शन दिए थे। आज सुंदर सी और कहते हैं कि राजन, एक त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजेंद्र नामक रहता था, उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल था।
और जब भी जंगल में निकलता तो जितने छोटे छोटे जीव जंतु, सारे जीव जंतु उस जय जयकार करते, अरे गजेंद्र महाराज की जय हो। गजेंद्र कहता, अरे कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो आकर के मुझे बताना। पर एक दिन की बात है कि एक दिन गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है। जब सरोवर में अपनी 150 पुत्र 50 पत्नियों के साथ जब स्नान करने के लिए गया तो बड़ी देर तक स्नान करता है। जब सरोवर का जल गंदा हो गया, मैला हो गया, तो उसी में एक ग्राह रहता था। ग्राह को क्रोध आ गया। क्रोध आते ही और उसने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। अब जैसे ही गजेंद्र के पैर को पकड़ा कि गजेंद्र ने मन में विचार किया कि कोई होगा छोटा मोटा जीव जंतु, पर जब उसे पता चलेगा कि गजेंद्र महाराज का चरण है, पैर है, उससे जाके क्षमा मांगेगा, माफी मांगेगा। अब तो जब गजेंद्र को ही लगने लगा कि मैं अंदर से कमजोर हो रहा हूं, अब तो अपना पैर खींचने की कोशिश की, पर महाराज पैर तो टस से मस नहीं होता। जब सारी शक्ति छीन हो गई तो अंत में अपनी पत्नियों से, पुत्रों से कहता है, पुत्रों मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, मुझे इस जल से बाहर निकालो। सारे पुत्रों ने, सारी पत्नियों ने सूंड में सूंड ला करके और गजेंद्र को बाहर निकालना चाहा, पर गजेंद्र को दिल भरी और वो बात से हटा नहीं सके। अब तो जब 2-4 दिन हो गए तो सारे पुत्र और पत्नियां वहां से जाने लगे। गजेंद्र ने कहा, रे तुम मुझे छोड़ करके इस संकट की घड़ी में कहां जा रहे हो? तो सारे पुत्र और पत्नियां कहती है, महाराज आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम भूखे मर रहे हैं। अरे तुम यदि इस जल से बाहर नहीं आओगे तो क्या हम भूखे ही मरते रहेंगे? इसलिए अब हम तो चले। आज गजेंद्र के मन में बैराग हो गया। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के जीवन में सुख रहता है तो वो ठाकुर जी को बहुत कम याद करता है, और जब दुख आ जाता है तो हमेशा ठाकुर जी को याद करता रहता है। कहते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो कदापि सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यदि हमेशा व्यक्ति सुख में ही ठाकुर जी को याद करता रहेगा तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। आज गजेंद्र को ये पता चल गया कि ये सारा संसार झूठ है, इस सारे संसार में कुछ भी नहीं है, सब लोग अपने मतलब के अनुसार और कार्य करते हैं। आज गजेंद्र जब पूरी तरह से डूबने लगता है तो अंत में जाकर के उसने भगवान की स्तुति की, पर किसी का नाम नहीं लिया। कहता है कि जो भगवान अनामी है, जिस भगवान ने सारे जगत को बनाया है, सारे जगत को जन्म दिया है, उस प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, वो भगवान आकर के मेरी रक्षा करें। आकाश में सारे देवी देवता बैठे हैं। देवी मैया मन में विचार करती हैं, अरे इसको कुछ याद नहीं आया था तो केवल माँ कह देता, माँ कहते ही मैं इसको बचाने के लिए चली जाती। भगवान शंकर बैठे हैं। भगवान शंकर मन में विचार करते हैं, अरे इसको कुछ भी याद नहीं आया, केवल बम बम कह देता। बम बम कहते ही इसको बचाने के लिए चला जाता। और आज भगवान नारायण ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, मेरा नाम ही अनामी है। आज ठाकुर जी ने अपने गरुड़ से कहा, गरुड़ जल्दी चलो, हमें गजेंद्र की रक्षा करनी है। गरुड़ जी के में भी अभिमान हो गया। जो बात मन में थी वही बात गरुड़ जी के मन में आ गई। अब तो जब अभिमान कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि जो तीनों लोगों के स्वामी है उनको अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाता हूँ। अब तो भगवान ने कहा कि यदि मेरे भक्त के जीवन में थोड़ी सी भी बीमारी आ जाती है, थोड़ा सा भी रोग आ जाता है, तो मैं उस बीमारी को रहने नहीं देता हूँ। ठाकुर जी ने देखा तो आज गरुड़ जी की पीठ पर अपनी इकन्नी उंगली को रखा। इकन्नी उंगली को रख करके कहा कि गरुड़ चलो उड़ो। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मजाक क्यों करते हो, पूरी तरह से बैठ जाइए तभी तो उड़ूंगा।
भगवान ने कहा नहीं नहीं, आज तो तुम मेरी केवल इस इकन्नी उंगली को उड़ा दो। अब तो गरुड़ जी ने जब पंख फड़फड़ाना प्रारंभ किए तो सारी शक्ति लगा डाली, पर भगवान को कि तिल भर भी न उड़ा सका। भगवान नारायण ने कहा गरुड़, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाते हो? अरे गरुड़, शुक्र करो कि मैं ही तुम्हें अपने पंजों के बीच में चपेट कर ले जाता हूँ। आज जब गरुड़ जी का अपमान दूर हुआ, इधर गरुड़ जी को लेकर के जैसे ठाकुर जी आए तो इधर गजेंद्र की केवल तिलवर सूंड बची हुई थी। अब तो जैसे तिलवर सूंड बची कि जैसे ही गजेंद्र ने दूर से ही आते भगवान नारायण को देखा तो दूर से ही एक सरोवर से कमल पुष्प को तोड़ा और तुरंत ही ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, तुम्हें मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अब तो भगवान ने देखा यदि थोड़ा सा समय और हुआ तो गजेंद्र तो पूरी तरह डूब जाएगा। अब तो भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन चक्र से कहा कि जाओ ग्राह के सिर को धड़ से अलग कर दो। अब तो जैसे धड़ को अलग किया, इधर गजेंद्र की सूंड पकड़ करके खींचा तो गजेंद्र के साथ ग्राह भी खींचा चला आया। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि राजन देखो, भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए गए थे, पर गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार हो गया। इसका अर्थ केवल एक ही है कि जो भगवान का वक्त होता है, यदि हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते तो यदि भगवान के भक्त की शरण में आ जाते हैं तो भगवान अपने भक्त की बात में सुनते हैं, पहले हमारी सुनते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों की कभी भी हमें उनकी हंसी नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो संत हैं वो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनकी कभी हमें हंसी नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। आज महाराज इस प्रकार से जब गजेंद्र को मुक्ति दिला करके आज ठाकुर जी जब आते हैं, इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे ही नारायण के दर्शन करने के लिए गए तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला को उतार करके और दुर्वासा ऋषि को पहना दी। ठाकुर जी के दर्शन करके जैसे ही दुर्वासा ऋषि वापस आए तो देखा कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे। आज इन्होंने दुर्वासा ऋषि को देख करके तुरंत प्रणाम किया। प्रणाम है क्योंकि दुर्वासा ऋषि माँ क्रोधी ऋषि है, यदि थोड़ा सा प्रणाम नहीं करो, थोड़ा सा बंधन नहीं करो तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। अब तो आज जैसे उतर करके प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि को जो माला भगवान श्री नारायण ने दी थी उस माला को इंद्र को पहना दिया। पर जैसे दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए तो अब तो इंद्र ने मन में विचार किया कि मैं स्वर्ग का सम्राट हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, और देखो तो दुर्वासा ऋषि को कि खुद की पहनी हुई माला और मुझे पहना दी। तो उन्होंने उस माला को उतार करके और अपने हाथी को पहना दी। अब हाथी का तो स्वभाव होता है कि यदि किसी भी चीज को लेगा और तोड़ मड़ोड़ करके उसको अपने पैरों के नीचे कुचल देगा। आज उस माला को भी पैरों के नीचे कुचल दिया, पर ना जाने किसी भी कारणवश दुर्वासा ऋषि का वहीं से आना हुआ। अब जैसे ही वहीं से आना हुआ तो देखा कि जो ठाकुर जी ने मुझे माला दी थी और मैंने इंद्र को दी थी, आज वही माला पैरों में कुच रही है। अब तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर के कहा कि जाओ इंद्र, तुम्हें इतना ही स्वर्ग के सम्राट होने का अभिमान है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओ। अब तो जैसे लक्ष्मी विहीन होने का श्राप दिया, श्राप लगते ही इधर जब दैत्यों को पता चला तब तो गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि बलि अभी मौका है, अभी सारे देवता और शापित हो गए, इसलिए तुम जाओ, जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। अब तो जैसे चढ़ाई की तो महाराज सारे देवता दर दर भटकने लगे।
अब तो आज भगवान जब नारायण की शरण में जाते हैं, नारायण से कहा कि हे प्रभु देखो, दैत्यों ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। तो ठाकुर जी ने कहा कि देखो, अभी दैत्यों के ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है। कहते हैं ना, गुरु यदि दयालु हो जाए तो फिर उसके लिए संसार की कोई शक्ति नहीं रखती। इसलिए यदि मैं भी उनके सामने जाऊंगा तो मैं भी परास्त हो जाऊंगा। इसलिए तुम एक काम करो, समुद्र मंथन करो। जब तुम समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को यदि तुम पान कर लोगे तो फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें पराजित करने वाली नहीं है। अब तो महाराज जैसे समुद्र मंथन की कहा, पर भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, पर तुम अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी होगी, सहयोग लेना होगा। सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु भला दैत्य हमारे साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार होंगे। ठाकुर जी ने उनको पढ़ा लिखा दिया, जाओ जाकर के कह देना कि हम और तुम तो भाई भाई हैं। अरे लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, पर बीच बीच में समझौता भी कर लेना चाहिए। अब तो जब दैत्यों से जाकर के कहा, दैत्यों से कहा कि भैया हम और तुम तो सगे भाई भाई हैं। अब देखो भाई भाई में लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, पर जब हम समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा। उस अमृत को हम और तुम पान कर लेंगे। फिर चाहे हमारे और तुम्हारे बीच कितनी भी लड़ाई हो, पर न तो तुम मरोगे और न ही हम मरेंगे। दैत्यों ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी देवताओं ये कहना है। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि हाँ ठीक है, जाकर के उनके साथ समुद्र मंथन कर लो। अब तो महाराज इधर बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया। पर जब मंदराचल पर्वत को उठा करके ला रहे थे तो भगवान श्री गणेश को प्रणाम नहीं किया। तो भगवान गणेश, विघ्नेश्वरी गणेश जी दुखी हो गए, क्रोधित हो गए। अब तो मंदराचल पर्वत को जैसे ही पटका तो सारे देवताओं के दैत्यों के हाथ पांव टूट गए। अब तो फिर से भगवान को याद किया तो ठाकुर जी ने अपने गरुड़ पर सवार होकर के मंदराचल पर्वत को बीच समुद्र में स्थापित कर दिया। जैसे बीच समुद्र में स्थापित किया, अब जो बासुकी नाग था, भगवान ने सोचा कि देखो जो नाग के मुख की ओर लगेगा तो जब ये समुद्र मंथन करेंगे तो जो नाग है वो जहर उगलेगा और जहर की वजह से ये सब छटपटा जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, तुम बड़े बाप के बेटा हो, तुम ऊंचे खानदान के हो, इसलिए तुम लोग सर्प के मुख की ओर लगना और दैत्यों तुम पूंछ की ओर लग जाना। दैत्यों ने कहा अच्छा, हमें गिरे खानदान के समझते हो, समुद्र मंथन होगा तब जब हम मुख की ओर लगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम झगड़ा ना करो, तुम मुख की ओर लग जाना। अब तो जैसे समुद्र मंथन करते हैं तो समुद्र मंथन करते हैं, अब तो जो बासु का नाग था वो मुख की ओर से जहर उगलता है। अब तो जैसे जहर उगला, सारे दैत्य छटपटाने लगे, अपने मन में विचार करते हैं अच्छे भले छोटे मोटे बाप के बेटा बने रहते, देखो बड़े बाप के बेटा बनने में कितनी परेशानियां हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि हम बेटा बनकर के हर किसी का हर चीज ले सकते हैं, पर बाप बनकर के किसी का कुछ नहीं ले सकते। अब तो पर जब समुद्र मंथन करते हैं तो अब तो जो मंदराचल पर्वत था वो डूबने लगता है। फिर से प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने आज देवताओं के इस कार्य के लिए सुंदर सा कच्छप अवतार धारण किया। बोल कच्छप भगवान की। आज कच्छप अवतार धारण करके ठाकुर जी ने और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। अब तो जैसे समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले कालकूट जहर निकला। जैसे जहर निकला तो देवताओं ने दैत्यों से कहा कि तुम ले लो। दैत्यों ने कहा हम क्यों ले लें, तुम ले लो। अब तो दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, पर महाराज दोनों ने सामंजस्य किया कि देखो प्रथम पूज्य कौन है, देवताओं में सबसे पहले किसे पूजा जाता है, भगवान गणेश को, तो सबसे पहली चीज भी गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। गणेश जी के पास कालकूट जहर लेकर के पहुंचे। महाराज
समुद्र मंथन करने पर पहली चीज निकली है, प्रथम पूज्य आप हो, इसलिए इसे स्वीकार करो। गणेश जी ने कहा अच्छा हम कालकूट जहर पिएंगे, हमें नहीं चाहिए जहर में। अब तो देवताओं ने कहा अच्छा तुम पियोगे कि तुम्हारे बाप को पीना पड़ेगा। अब तो आज सारे देवता उस कालकूट जहर को लेकर के भगवान शिव के पास पहुंच गए। जैसे भगवान शिव के पास पहुंचे, प्रभु इस कालकूट जहर से हमारी रक्षा करो, यदि ये संसार में रहा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान ने पार्वती मैया से पूछा, देवी ये देवता कह रहे हैं कि मैं जहर को पी लूं, तुम बताओ मैं पी लूं क्या? अब पार्वती मैया ने देखा, सुखदेव जी कहते हैं राजन भला कोई पत्नी अपने पति से कह सकती है कि तुम जहर को पी लो? भला माता पार्वती क्यों कहेंगी कि प्रभु आप जहर को पी लो? पर माता पार्वती जगत की माँ भी है, तो माँ के भाव को रखते हुए और अपने पति का रुख देखते हुए माता पार्वती कहती है कि प्रभु जिसमें संसार का कल्याण हो वैसा ही आप कार्य करो। आज भगवान शिव ने उस कालकूट जहर को लिया और कालकूट जहर को लेकर के मन में विचार करते हैं कि मेरे हृदय में तो श्री सीताराम जी हैं, यदि मैं अपने गले से नीचे इसे अटकाऊंगा तो मेरे भगवान को बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए आज भगवान शिव ने उस कालकूट जहर को लिया और रा कहकर के सारे जहर को मुख में डाला और माँ कहकर के मुख बंद कर लिया। इसलिए जितना जहर था सारा जहर भगवान शिव के कंठ में अटक गया। तब से भगवान शिव का जो कंठ है नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव का नाम पड़ गया नीलकंठ। वो नीलकंठेश्वर महादेव की। अब तुम्हारा जब पुनः समुद्र मंथन किया गया तो कई प्रकार के रथ निकलते हैं। ऐरावत हाथी निकलता है जो कि इंद्र को दे दिया जाता है। उच्च सेवा घोड़ा निकलते हैं जो राजा बलि को दे दिए जाते हैं। कामधेनु गैया मैया निकलती है जो संतों को दान कर दी जाती है। इस प्रकार से जब माता लक्ष्मी का प्राकट होता है, अब माता लक्ष्मी को देख करके देवता और दैत्य दोनों मुग्ध हो जाते हैं। अब भला लक्ष्मी को कौन मना करेगा? भाई धन तो सबको अच्छा लगता है, लक्ष्मी जी तो सबको अच्छी लगती हैं। पर लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि ना तो मैं देवताओं को चाहती ना ही दैत्यों को चाहती, मैं तो भगवान नारायण की अर्धांगिनी हूँ, नारायण ही मेरे पति हैं। अब तो ब्रह्मा जी से कहा कि विधाता ब्रह्मा मेरा स्वयंवर करो, मेरी जो इच्छा होगी मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। ठीक है। अब तो लक्ष्मी मैया का जब स्वयंवर किया गया तो एक लाइन में सारे दैत्य बैठ जाते हैं, एक लाइन में सारे देवता बैठ जाते हैं और एक लाइन में सारे संत भी बैठ जाते हैं। माता लक्ष्मी वरमाला लेकर के दैत्यों की लाइन में जाती है। जैसे दैत्यों की लाइन में गई तो सबसे पहले स्वर्ण भानु बैठा था, उसको देख करके माता बड़े झगड़ालू हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, अरे इनके पास भला कौन रहेगा, वहां से निकल गई। जैसे देवताओं की लाइन में गई तो सबसे पहले इंद्र बैठा हुआ था। इंद्र को देख करके माता लक्ष्मी कहती है, अरे ये तो बड़ा भगोड़ा है, डरपोक है, इसके साथ भी मैं नहीं रहूंगी। तो महाराज जैसे संतों की लाइन में जाती हैं तो सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि को देख करके कहती हैं कि ये भक्ति भी बहुत करते हैं पर महाराज ये क्रोधी बहुत है, बात बात पर गुस्सा करते हैं। इसलिए गुस्सा करने के बाद जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके पास भी माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती, इसलिए हमें जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। अब अलग थलग होकर के भगवान शिव बैठे थे। शिव जी के पास जैसी जाती हैं माता लक्ष्मी ने देखा तो देख करके कहती हैं कि स्वरूप बड़ा सुंदर है, ये भगवान की भक्ति भी बहुत करते हैं पर महाराज इनका जो स्वरूप है ना, ये इनका जो रहने का ढंग है ना ये ठीक नहीं है, इसलिए इनके साथ भी नहीं रहूंगी। पर जैसे ही मन में विचार करती हैं कि जिसे मैं चाहती हूँ वो तो आखिरकार यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। आज भगवान नारायण आज जब भरी सभा में प्रकट होते हैं तब तो माता लक्ष्मी कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। अरे इनका स्वरूप भी मंगल है, रहने का ढंग भी मंगल है। आज जब भगवान को मंगल ही मंगल रूप में देखा तो आज लक्ष्मी मैया जाती हैं और भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल देते। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के चले जाते हैं। तो महाराज कहा जाता है कि हमेशा हमें कभी भी लक्ष्मी के पति नहीं बनना चाहिए। हम लक्ष्मी मैया के पुत्र बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं। यदि ये संबंध हम अपने जीवन में लक्ष्मी जी से बनाएंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर निसंकोच होकर के आएंगे। और यदि हम अपने आप को लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करें तो माता लक्ष्मी भाग जाती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी तो कहती हैं कि मेरे पति तो केवल भगवान नारायण हैं। और जो भगवान नारायण की भक्ति करता है उसको लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मी तो ऑटोमेटिक उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। अब तो जब पुनः समुद्र मंथन किया तो अब स्वयं धनवंतरी जी अमृत कलश को लेकर के निकलते हैं। अब दैत्यों ने आपस में आंखें मटका ली, अरे भैया समय अच्छा है, एक काम करो अमृत कलश को छीन करके भाग लो। अब तो जैसे अमृत को छीन करके भागे, देवता बेचारे देखते ही रह गए, कहते हैं ले गए ले गए ले गए। अब तो जैसे दैत्य उस अमृत कलश को लेकर के जाते हैं पर घर जाकर के आपस में ही झगड़ा करने लगे। पहला कहता है पहले मैं पीऊंगा, तो दूसरा कहता है पहले मैं पीऊंगा। अब जब आपस में ही झगड़ा करने लगे, इधर देवताओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जो मेरे भरोसे रहता है मैं कभी भी उसका कुछ नहीं बिगड़ने देता, इसलिए तुम चिंता ना करो। अब तो आज भगवान ने सुंदर सा मोहिनी अवतार धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की। आज ऐसी सुंदर सा नारी का रूप बनाया और ठाकुर जी नारी का रूप बना करके जैसे अपने कमर को लचकाते हुए, हाथ में कमल पुष्प घुमाते हुए जैसे दैत्यों के बीच पहुंचे तो दैत्य तो आपस में ही झगड़ा कर रहे थे। पर जैसे भगवान मोहिनी के दर्शन किए तो मुग्ध रह गए। अब तो दैत्यों ने पूछा देवी जी कहाँ से आई हो? अरे अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? जरा अपना परिचय तो दो। भगवान मोहिनी ने कहा कि देखो मैं सारे जगत में भ्रमण कर चुकी हूँ पर मुझे कोई सुंदर सा वर नहीं मिल रहा है। मैं वर की खोज में हूँ कि मुझे सुंदर सा वर मिले तो मैं उसके साथ विवाह करूँ। दैत्यों ने कहा देवी हम भी बहुत ऊंचे खानदान के हैं, कश्यप बाबा के बेटा हैं, हमें गिरे खानदान के मत समझना, हमारे साथ विवाह कर लो। भगवान मोहिनी ने कहा कि हाँ विवाह तो करेंगे पर एक बात बताओ, जब मैं आई थी तब तुम सब लोग झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा किस बात से कर रहे थे? तो दैत्यों ने कहा देवी जी हमने समुद्र मंथन करके और अमृत को प्राप्त किया है, बस इस अमृत के पीछे झगड़ा हो रहा था पर आप आ गई तो हमारा झगड़ा खत्म। भगवान मोहिनी ने कहा कैसे? बोले बस देवी जी एक काम करो, आप इस अमृत कलश को लो और इस अमृत कलश को लेकर के हम सबको लाइन लगा करके सबको पिला दो। भगवान मोहिनी ने कहा थोड़ा सा कुछ करने के लिए कुछ दिखाना भी पड़ता है। तो भगवान कहता रे मैं तो सोच रही थी कि कश्यप बाबा के बड़े बुद्धिमान बेटा है पर तुम जैसे मूर्ख नहीं देखे। तो दैत्य कहते क्यों देवी जी मूर्ख क्यों कहती हो? तो भगवान मोहिनी कहते हैं अरे मुझसे जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। अरे ना तो तुम मुझे जानते हो ना पहचानते हो और अमृत जैसी अमूल्य वस्तु को और मेरे हाथों सौंपते हो। अब तो दैत्यों के मन में पक्का विश्वास हो गया, नहीं नहीं देवी जी अब तो हम इस अमृत को आपके ही हाथों से पान करेंगे। अब तो महाराज जैसे भगवान मोहिनी ने अमृत कलश को लिया तो पूछा क्या दैत्य हो तुमने अकेले ने इस अमृत को प्राप्त किया है? तो कहा नहीं नहीं इसमें सहयोगी हमारे भाई देवता भी हैं। तो कहा एक काम करो उनको भी बुला लो, क्योंकि मैं कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करती। जब तुमने दोनों ने मेहनत करके इस अमृत को प्राप्त किया है
तो तुम दोनों को ही और मैं ये अमृत पिलाऊंगी। अब तो महाराज एक लाइन में सारे देवता बैठ जाते हैं और एक लाइन में सारे दैत्य बैठ जाते हैं। भगवान मुनि ने उस अमृत कलश को लेकर के कहा, देखो दैत्यो, मैं इस अमृत कलश में देख रही हूँ कि इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो नीचे है, जो पतला पतला है वो ऊपर है। इसलिए तुम कहो तो एक काम करती हूँ कि जो पतला पतला अमृत है वो तो मैं देवताओं को पिला देती हूँ और जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो मैं पिला दूंगी। दैत्य ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा। अब तो भगवान ने एक एक करके सारे देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ कर दिया। पर उनमें से एक दैत्य बड़ा चतुर था, स्वर्णभानु। स्वर्णभानु ने देखा कि लगता है कुछ दाल में काला है, तो उसने देवता का रूप बनाया और देवता का रूप बना करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठा, पर भगवान तो लाइन से सबको अमृत पिला रहे थे। सूर्य और चंद्रमा ने स्वर्णभानु का भेद खोल लिया। प्रभु, ये हमारी पार्टी का नेता नहीं है, ये दूसरी पार्टी का नेता है। अब तो भगवान ने देखा तो ठाकुर जी ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र ने जाकर के जैसे ही उसके सिर को धड़ से अलग किया, पर तब तक तो वो अमृत को गले से नीचे अटका चुका था। इसलिए स्वर्णभानु का शरीर दो शरीरों में, दो भागों में विभक्त हो गया, जिसके लिए राहु और केतु के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। और राहु और केतु आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में परेशान करता है। और जब ठाकुर जी ने स्वर्णभानु के सिर को धड़ से अलग किया था, तब उसके शरीर से दो रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और वही दो रक्त की बूंदें धरती पर आकर के लहसुन और प्याज बन गई। इसलिए कहा जाता है लहसुन और प्याज तामसिक भोजन है, लहसुन और प्याज हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अब इस प्रकार से ठाकुर जी ने जब देवताओं को अमृत पान कराया, अब भगवान जब उनके बीच से अंतर ध्यान हुए तो दैत्य कहते रहे, भैया वो देवी जी थी कहाँ चली गई। इतने में एक दैत्य कहता है, अरे मुझे तो लगता है कि वो थी नहीं था, वो लगता है कि वो बैरूपिया विष्णु नारायण हमें छल करके चला गया। अब तो सारे दैत्य कहते हैं हम पर नारायण को विष्णु को छोड़ेंगे नहीं। पर तब तक तो सारे देवता अमृत पान कर चुके थे। अब तो आज सारे दैत्यों को हरा दिया और सब सारे दैत्य जब मारे गए, पर जब गुरु शुक्राचार्य को पता चला, गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि अरे दैत्यो तो मूर्ख हो, क्योंकि संजीवनी मंत्र के प्रभाव से वो सारे दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। पर महाराज गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, यदि तुम पुनः और उनसे स्वर्ग को छीनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जिसके ऊपर 3 की कृपा होती है उसके लिए जीवन में कोई नहीं हरा सकता। कौन कौन? एक तो गुरु की कृपा, तो मेरी कृपा तो तुम्हारे ऊपर पूर्ण तरह है, पूरी तरह। और दूसरी, यदि ब्राह्मणों की, संतों की कृपा हो जाए तो उसके लिए भी दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। और तीसरी, यदि गैया मैया की कृपा हो जाए तो उसके लिए भी जीवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। अब तो आज राजा बलि ने संतों की, ब्राह्मणों की, गौ माता की, अपने गुरु की बड़ी सेवा की। संतों ने एक तेजोमय रथ को दिया, तेजोमय रथ को देकर के कहा कि बलि, जिसके सामने भी इस रथ को लेकर के तुम जाओगे तो वो तुमसे परास्त हो जाएगा। अब तो राजा बलि ने जैसे ही उस रथ को लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई की तो देवता तो उसके तेज को भी सहन नहीं कर सके, सारे देवता स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। पुनः भगवान नारायण से जाकर के प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा कि देखो, उनके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है, संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है, इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर इधर जब देवता दर दर भटकने लगे तो अदिति मैया ने कश्यप ऋषि से कहा कि स्वामी, मेरे बेटा दर दर भटक रहे हैं, कुछ कृपा कीजिए।
कश्यप ऋषि ने कहा देवी मैंने तो अपने दोनों बेटों को, देवताओं को और दैत्यों को आधा आधा राज्य दे दिया था, पर अब वो दोनों आपस में लड़ रहे झगड़ रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ एक उपाय है, यदि तुम पयोव्रत को करोगी तो पयोव्रत के प्रभाव से साक्षात नारायण प्रकट होंगे और देवी जो भी तुम मांगोगी ठाकुर जी वही तुम्हें देंगे। अब तो आज माता अत्ती ने जब पयोव्रत किया, 12 दिन तक निराहार रह करके जब ठाकुर जी की भक्ति की तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। आज भगवान नारायण से कहा कि प्रभु मैं आप जैसा पुत्र चाहती हूँ और मेरे देवता पुत्रों के कष्टों को दूर कर दो। भगवान नारायण ने कहा माँ चिंता ना करो, मैं तुम्हारा पुत्र ही बन करके आऊंगा। जब माता अदिति गर्भवती होती हैं तो भगवान नारायण ही साक्षात वामन भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल वामन भगवान की। अब तो जैसे वामन भगवान प्रकट हुए तो सारे देवी देवता वामन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो किसी ने वामन भगवान को खड़ाऊ दी, किसी ने छत्र प्रदान किया। बृहस्पति जी ने वामन भगवान को जनेऊ धारण करवाया और प्रार्थना करने प्रणाम करने गए और कहा कि गुरुदेव आपको क्या दूं। तो बृहस्पति ऋषि ने कहा कि बस वामन जाओ और राजा बलि से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर के आओ। अब इधर गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा था कि राजन जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है, इसलिए तुम एक काम करो 100 यज्ञ और कर लो, फिर तुम पूरी तरह इंद्र बन जाओगे, पूरी तरह स्वर्ग के सम्राट हो जाओगे। पर इधर यज्ञ के बीच में वामन भगवान और राजा बलि के द्वार पर पहुंच जाते हैं। आइए तो वामन भगवान का स्वरूप कितना सुंदर है। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा को द्वारे जी बोल सभी लोग ताली से मांग रहे हैं। इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ। हाथों में कमंडल सोहावे, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे ये हो।
जैसे ही राजा बलि के द्वार पर आते हैं तो राजा बलि तो यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, पर जैसे ही वामन भगवान को देखा तो लगता है साक्षात भगवान सूर्य ही, और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके और साक्षात यज्ञ मंडप में पधारे हैं। तो राजा बलि जैसे ही उठने लगे तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि जब तक पूरा यज्ञ नहीं होगा तब तक तुम बीच में नहीं उठ सकते। पर आज जैसे ही कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा ये संकल्प है कि जो मेरे द्वार पर आता है मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। अब जैसे ही राजा बलि गए तो राजा बलि ने आज वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते। अरे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बताइए मैं क्या आपको दान में दूं। पर वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं बलि, हम किसी से कुछ नहीं लेते, हम संतोषी ब्राह्मण है। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मेरा ये संकल्प है कि जो मेरे द्वार पर आता है मैं उसके लिए खाली हाथ नहीं जाने देता। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं बलि, पर हमारी भी प्रतिज्ञा है कि हम किसी से कुछ नहीं लेते। हमारे पास भिक्षा पात्र है, जब भूख लगती है तो भिक्षा ले लेते हैं, जब प्यास लगती है तो कमंडल है, जल भर के जलपान कर लेते हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब तो राजा बलि ने कहा अच्छा, तो घर में तुम्हारी माताजी पिताजी तो होंगे, उनके लिए तो आवश्यकता होगी। तो कहा नहीं नहीं, हम तो अकेले राम हैं, ना हमारी माँ है ना पिताजी है। अच्छा ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, हम तुम्हारा विवाह करा देते हैं। जब सुंदर सी बहू तुम्हारे पास आ जाएगी, घर में आ जाएगी, तो फिर तुम्हें हर चीज की आवश्यकता होगी। वामन भगवान ने कहा वाह बलि, तुम तो बड़े अच्छे हो, ठीक है एक काम करो, तुम्हारा विवाह ही करा दो। अब जैसे ही राजा बलि ने कहा कि ठीक है विवाह करा देते हैं, वामन भगवान ने कहा बलि, और एक बात बताओ, जो हमारी बहू हमारे घर में आ जाएगी तो फिर उसको रहने की व्यवस्था। राजा बलि ने कहा एक बड़ा सा महल दे देंगे। वामन भगवान ने कहा भोजन व्यवस्था, तो बोले भोजनालय खुलवा देंगे, भंडारा, उसमें निसंकोच होकर के आजीवन भंडारा पाना। अच्छा बलि, तो तुम महल दे दोगे, भंडारा खुलवा दोगे, पर बलि एक बात बताओ, जब हमारा विवाह होगा हमारी पत्नी घर में आएगी तो फिर 2-4 बाल बच्चे भी होंगे। तो राजा बलि ने कहा महाराज वो तो आपको पता होगा, 2-4 होंगे 10-20 होंगे, हमें क्या पता। तो फिर महाराज जब हमारे 2-4 बाल बच्चे होंगे उनमें से 1-2 मरेंगे भी। राजा बलि ने कहा मर भी सकते हैं। तो कहा महाराज तो फिर हर चीज की व्यवस्था करोगे तो रोने वालों की व्यवस्था करोगे कि नहीं। राजा बलि ने हंस करके कहा महाराज जिसका व्यक्ति मरता है उसको ही रोना पड़ता है, रोने वाले किराए से थोड़ी बुलाए जाते हैं। भाई हर चीज किराए से ले सकते हैं, पर जिसके घर का व्यक्ति मरता है उसको बड़ा बुरा लगता है। भगवान वामन बोले ओ ऐसा हम काम ही क्यों करें कि मैं बाद में रोना पड़े, पछताना पड़े, हम तो बिना ही विवाह के ठीक है महाराज। राजा बलि ने कहा जैसे तैसे मनाए थे, पर फिर सिर उठ गए, पर महाराज मैं तुम्हें बिना लिए नहीं जाने दूंगा। अब तो जब बार-बार का, तो वामन भगवान ने कहा ठीक है बलि, यदि तुम्हारी इच्छा है तो जो संतोषी ब्राह्मण होते हैं वो यदि अपनी क्षमता के अनुसार जितना उसको किसी चीज की आवश्यकता है उतना लेता है तो पाप नहीं लगता है। बलि एक काम करो, यदि तुम देना ही चाहते हो तो तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो। अब तो राजा बलि ने हंस कर कहा महाराज जिस प्रकार से तुम बौने हो उसी प्रकार से तुम्हारी बौनी बुद्धि भी है। महाराज 3 पग आसन, 3 पग भूमि से क्या होगा? अरे 3 पग भूमि में तो एक आसन भी नहीं बिछेगा। वामन भगवान ने कहा उससे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें तो देने से मतलब है। तो ठीक है महाराज जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ से मन करे वहां से नाप लो। वामन भगवान बोले ऐसे कैसे, पहले संकल्प तो करो। अरे हमने नाप लिया और तुमने नहीं दी तो? राजा बलि ने कहा महाराज शर्मिंदा ना करो, 3 पग भूमि का मैं क्या संकल्प करूं? कहा नहीं नहीं, तो बिना संकल्प के हम कुछ नहीं लेंगे। अब संकल्प को लेकर के थोड़ी सी बात छिड़ गई, तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि छोटा सा ब्राह्मण बालक है, वो संकल्प को लेकर के इतनी छेड़छाड़ क्यों कर रहा है?
तो अब तो जैसे गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान समाधि लगा करके देखा तो भगवान नारायण के दर्शन हो गए। अब तो राजा बलि को एकांत में बुलाया, बलि इधर आओ। बलि ने कहा गुरुदेव बताओ क्या बात है। बलि इनको कुछ मत देना, अरे ये ना बामन है ना त्रेपन, ये तो साक्षात नारायण है जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। यदि तुमने संकल्प कर दिया तो तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। राजा बलि ने कहा महाराज जीवन में आप मेरे गुरु हैं और आपने ही मुझे सिखाया है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आज आप ही मुझे झूठ बोलने के लिए कहते हैं। तो आज गुरु शुक्राचार्य बताते हैं कि राजा बलि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर झूठ बोलने से हमें पाप नहीं लगता है। स्त्री से हो निर्विवाहे चा प्रत्यर्थे प्राण संकटे। राजन यदि कोई गैया मैया है और उसके ऊपर कोई वार कर रहा है, यदि हमारे झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है तो हमें झूठ बोल जाना चाहिए, पाप नहीं लगता है। बलि एक बात और है, यदि कोई कन्या है और किसी कन्या को हमारे झूठ बोलने से सुंदर घरवर प्राप्त होता है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि जब कन्या को देखने वाले आए, लड़का पक्ष वाले जब किसी कन्या को देखने वाले आए तो वो लड़का पक्ष वाले बोले कि भाई तुम्हारी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। पड़ोसी से पूछे या फिर घर के परिवार के संबंधी जनों से पूछे कि तुम्हारी लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, तो झूठ बोलना चाहिए कि हमारी लड़की एमए बीए पास है, चाहे भले ही 10 फेल हो, पर झूठ बोल देना चाहिए। और महाराज यदि रिश्तेदार पूछे कि तुम्हारी लड़की को क्या क्या बनाना आता है, तो कह दो 56 प्रकार के भोजन बनाने आते हैं। चाहे बेटी को ये भी पता ना हो कि चाय में शक्कर डाली जाती है, नमक डाला जाता है, गाजर डाली जाती है, मूली डाली जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज आज इस प्रकार से गुरुजी बता रहे हैं, यदि किसी कन्या को हमारे झूठ बोलने से सुंदर घरवर प्राप्त होता है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। और बलि यदि हमारे प्राण संकट में है और हम झूठ बोल जाएं तो भी हमें पाप नहीं लगता है। बलि यदि हमारा सर्वस्व लुटने वाला हो, यदि हमारे झूठ बोलने से हमारा सर्वस्व बच जाता है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। आज जब इस प्रकार से बतलाया तो इधर वामन भगवान ने कहा बलि ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो, अरे देना हो तो दो, नहीं तो हम राम तो चले। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं महाराज आप तो संकल्प कीजिए। अब जब गुरु शुक्राचार्य की बात राजा बलि ने नहीं मानी तो गुरुजी ने भी श्राप दे दिया, बलि मेरी बात नहीं मानते हो तो जाओ श्रीहीन हो जाओ। अब तो इधर जब जैसी संकल्प करने के लिए आते हैं, पर गुरुजी ने अंत में सोचा कि अभी भी चेला हमारा लौटने से बच जावे। अब जैसे ही संकल्प के लिए वामन भगवान ने जल दिया तो गुरु शुक्राचार्य ने क्या किया कि गंगा सागर की टोंटी में जाकर के बैठ गए, छोटा सा रूप बना करके। अब जैसे ही टोंटी में जाकर के बैठे, अब वामन भगवान खूब प्रयास करें और जल ना निकले। अब वामन भगवान ने देखा कि लगता है शुक्राचार्य जी इसमें टांग अड़ा रहे हैं, तो वामन भगवान ने बलि से कहा बलि लगता है इस गंगा सागर में कोई कूड़ा करकट अड़ गया है, एक काम करता हूँ इसको निकाल देता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, एक कुशा को निकाला और कुशा को निकाल करके जैसे गंगा सागर की टोंटी में डाला कि गुरु शुक्राचार्य की एका गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो महाराज गुरु शुक्राचार्य भागे दैया मैया करते। तो इसका अर्थ केवल एक ही है। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि राजन गुरु की दृष्टि हमेशा एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चेला पैसे वाला है तो उसके ऊपर ज्यादा कृपा वर्षाए और बेचारा जो गरीब है उसके ऊपर कम कृपा वर्षाए, ऐसा वो गुरु नहीं होता। और जो गुरुदेव ऐसा करते हैं तो फिर ठाकुर जी उसको एक आंख से नेत्रहीन कर देते हैं। अब तो महाराज जैसे ही गुरु शुक्राचार्य वहां से भागे तब तो संकल्प किया, जैसे 3 भाग भूमि का संकल्प हुआ कि भगवान तो देखते ही देखते विराट बन गए। जैसे विराट हुए अब तो राजा बलि भी घबरा गए, हे भगवान इतने छोटे से थे इतने विराट बन गए। अब तो ठाकुर जी ने एक पग में ही
सारी सृष्टि को नाप लिया। दूसरे पग में जितना राजा बलि का वैभव था, सारे वैभव को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए जगह भी नहीं है। राजा बलि से कहा, बलि इतना गुरूर करते थे, इतना अपमान करते थे कि 3 पग घूमे, अब 3 पग ही पूरे कर दो। अब तो महाराज राजा बलि जब शांत खड़े थे तो भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ इनको बंदी बना लो, इनने अपने वचन का पालन नहीं किया है। गरुड़ जी ने जैसे बंदी बनाया, अब तो राजा बलि भगवान से कहते हैं, प्रभु एक काम करो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। एक बात बताओ प्रभु कि जीवन में धन बड़ा होता है या फिर धन का मालिक बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा, भाई धन का मालिक बड़ा होता है, यदि मालिक ही नहीं होगा तो धन कहां से आ जाएगा, इसलिए मालिक बड़ा होता है। तो राजा बलि कहते हैं, प्रभु आपने अभी तक मेरा सर्वस्व नापा है, केवल मेरे धन को नापा है, अभी प्रभु धन का मालिक तो बाकी है, इसलिए ठाकुर जी कृपा कीजिए और तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। आज ठाकुर जी ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। आज जैसे राजा बलि के सिर पर रखा, आज जो राजा बलि के बाबा प्रहलाद थे, प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपका सब कुछ था और आपने मेरे पौत्र से सब कुछ लेकर के बड़ा ही सुंदर कार्य किया है, पर आज राजा बलि से भगवान कहते हैं कि बलि तुम बड़े ही महान हो। आज जो त्रिलोकी की भिक्षा थी वो तो देवताओं को दे दी, पर अंत में वामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि बलि यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो तुम निसंकोच होकर के कह सकते हो। बलि ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि रसातल में जाकर के कई वर्षों तक, अनंत वर्षों तक राज्य करो। और बलि अभी भी कहते हैं यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो तुम कह सकते हो। अब तो राजा बलि ने अंत में कहा कि प्रभु यदि आप ज्यादा ही कहते हैं तो बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि प्रभु बस जब भी मैं अपने महल के अंदर जाऊं, महल से बाहर निकलूं तो मुझे हमेशा आपके दर्शन प्राप्त हो। भगवान ने कहा तो इसका मतलब है कि हम तुम्हारे चपरासी बन जाएं, नौकर बन जाएं। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं प्रभु ये तो मैंने कहा नहीं, मेरी जो मन की इच्छा थी वो मैंने कह दी। अब तो महाराज भगवान वामन राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदार बन गए। पर जब माता लक्ष्मी के पास बैकुंठ धाम में कई दिनों तक नहीं पहुंचे, नारद जी के द्वारा पता चला। नारद जी ने कहा मैया जी अब नहीं आने वाले भगवान, अरे वो तो राजा बलि के द्वार पर नौकरी करते हैं, नौकर बने खड़े। अब तो माता लक्ष्मी ने कहा तो क्या करना चाहिए? एक काम करो माँ, आप राजा बलि की बहन बन करके जाओ और बदले में अपने पति को मांग लाओ। अब तो आज माता लक्ष्मी राजा बलि के बगीचे में एक रक्षा सूत्र को लेकर के जाती हैं, उसको मंत्रों के द्वारा उच्चारित करती हैं। और आज श्री राजा बलि अपने बगीचे में आता है तो माता लक्ष्मी राजा बलि के बगीचे में घूमने लगती हैं। जैसे बगीचे में घूमने लगी, दूर से ही राजा बलि को देखा तो प्रणाम किया, अरे भैया मेरा प्रणाम स्वीकार करना। राजा बलि ने कहा बहन तुम कौन हो? तो कहा कि बस भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, सारी बहनें अपने अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, पर मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं भाई की खोज में घूम रही हूँ। राजा बलि ने कहा कि बहन मेरे पास भी कोई बहन नहीं है, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है, इसलिए आज से हम और तुम धर्म के बहन भाई हुए। और आज जैसे घर पर लेकर के गई, भगवान नारायण को जैसे देखा तो माता लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ, प्रभु आप राजा बलि के द्वार पर पहरेदारी कर रहे हैं। पर अंत में जब रक्षा सूत्र बांध दिया, अब तो राजा बलि ने कहा बहन बताओ तुम क्या चाहती हो? माता लक्ष्मी ने कहा भैया मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ है। नहीं नहीं बहन खाली हाथ बहन को नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो माता लक्ष्मी कहती है भैया पहले वचन दो। जब माता लक्ष्मी ने वचन भरवा लिए तो माता लक्ष्मी कहती है कि भैया तुम्हारी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर भैया जो तुम्हारा पहरेदार है ना, इसको मैं 3 दिनों से आई हूँ, 3 दिनों से देख रही हूँ,
कि ना तो ये दिन में सोता है ना ये रात में सोता है, इसलिए भैया कृपा करके तब ना पहरेदार मुझे दे दो। अब तो राजा बलि सब समझ गया, आप साक्षात लक्ष्मी हो, नारायण को लेने के लिए आई हो। पर राजा बलि भगवान की ओर देखने लगा। भगवान ने कहा देखो हम बीच में कुछ नहीं कह सकते, तुम दोनों बहन भैया आपस में निपटारा कर लो। तब से महाराज कहते हैं कि 6 महीने तक तो भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरेदारी करते हैं और 6 महीने तक भगवान माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। और आज इस प्रकार से सुंदर से दर्शन दिए। इधर माता लक्ष्मी हमेशा राजा बलि से यही कहती हैं, ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। जय हो। आओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। माता लक्ष्मी कहते हैं कि भैया बस मेरे इस रक्षा सूत्र के बंधन को निभाना। और आज भगवान नारायण राजा बलि को ढेर सारा आशीर्वाद दे करके माता लक्ष्मी अपने पति को लेकर के वहां से चली जाती है। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, नवम स्कंद में 2 वंशों की कथा आती है, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। सूर्यवंश में हमारे प्यारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए और चंद्रवंश में हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए। पर दोनों वंशों की विशेषताएं, सूर्यवंश की विशेषता है कि इस वंश में किसी के पास भी बिना यज्ञ किए हुए पुत्र नहीं होता और चंद्रवंश में बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए किसी का विवाह नहीं होता। दोनों वंशों की ये विशेषता है। पर पहले हम सभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि जब तक राम जी का चरित्र, राम जी जैसी मर्यादा हमारे जीवन में नहीं आती है, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को नहीं समझ सकते। क्योंकि ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र बड़े ही विचित्र हैं। इसलिए सबसे पहले हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की गाथा को सुनना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो आइए, अभी तक हम कहाँ थे? श्री धाम वृंदावन में। अब कुछ देर के लिए कहाँ पर चलते हैं? अवधपुरी में, अयोध्या में। तो आइए सभी लोग बड़े प्रेम भाव से तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो महारानी लागे, मोहे खारो सरियो जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरियो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे,
थोड़ी देर तक याद रखना, किसकी जय बोलना है? सीताराम जी की, नहीं तो हनुमान जी महाराज गुस्सा हो जाएंगे। ये कहेंगे कि सबरी भागवत राधे 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 श्याम, हमारे सीताराम जी का तो नाम ही नहीं लिया। इसलिए क्या बोलना है? बोल श्री सीताराम जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी के लिए और सूर्यवंश की कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप जी के व्यवसान सूर हुए, फिर इन्हीं के वंश में राजा सरयाति हुए, जिनकी एक कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। पर एक दिन बाल चपलतावश जब अपनी सखियों के साथ जंगल में जाती है तो एक ऋषि के नेत्रों में एक लकड़ी को डाल दिया, जिससे ऋषिवर के दोनों नेत्र गोविंदाए नमो नमः हो गए। उनका नाम था च्यवन ऋषि। अब तो राजा सरयाति ने जैसे ही देखा तो आज अपनी कन्या को दंड देते हुए और आज च्यवन ऋषि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। पर महाराज च्यवन ऋषि तो 80 वर्ष के बूढ़े बाबा और सुकन्या 16 वर्ष की नवी युवती। और महाराज अश्वनी कुमारों की कृपा से और आज च्यवन ऋषि को नव यौवन प्राप्त हुआ। तो कहते भी हैं कि आजकल वो चलता है ना च्यवनप्राश, और च्यवनप्राश को यदि बूढ़े बाबा खा लेते हैं तो बूढ़े से कैसे हो जाते हैं? जवान। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम। इसलिए बूढ़े बाबाओं को जवान होना हो तो प्रेम से च्यवनप्राश का डिब्बा आता है, खा लिया करो। और आज अश्वनी कुमारों की कृपा से च्यवन ऋषि को नवयौवन प्राप्त हुआ। फिर इधर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, फिर इन्हीं के वंश में बड़े सुंदर सुंदर राजा हुए। राजा खटवांग हुए और महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे, पर एक दिन कपिल भगवान का जाकर के अपमान कर दिया तो सारे, आज भगवान कपिल के श्राप से सारे पुत्रों का अंत हो गया। अब तो कई पीढ़ियां इनको तारने में लग गई। जब अंत में भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया, तो इन्हीं के वंश में राजा खटवांग हुए, राजा दीर्घबाहु हुए और दीर्घबाहु के बाद अज हुए और अज के ही महाराज दशरथ हुए और दशरथ जी के ही हमारे प्यारे प्रभु भगवान श्री राम जी जन्म लेकर के आए और उन्हीं के चारों भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी हुए। अब इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, गोस्वामी श्री तुलसीदास बाबा ने अपनी श्री रामचरितमानस में सबके चरणों में प्रणाम किया है और कहते हैं कि मैं ऐसी अवधपुरी को प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसी अवधपुरी को प्रणाम करता हूँ जिस अवधपुरी में मेरे प्यारे प्रभु भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, बंदौ अवधपुरी अति पावने, 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 सरजू सरि कलि कलो सरजू सरि कलि सावने, सरजू सरि कलि कलो सरजू कलि कलो सावने। बंदौ अवधपुरी अति पावने, अवधपुरी को प्रणाम किया, अवधपुरी के नर नारियों को प्रणाम किया, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, राजा दशरथ जी सबके चरणों में प्रणाम किया कि वो सब धन्य हैं जिनके बीच में मेरे प्यारे प्रभु भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। और आज अंत में प्रणाम करके कहते हैं कि इधर सूर्यवंश की विशेषता थी कि बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होता था, पर जो महाराज दशरथ थे इतने महान धनुर्धर थे कि जो इंद्र का सिंहासन था वो हमेशा महाराज दशरथ के लिए आधा खाली रहता था। अब जब एक दिन की बात है, जब इंद्र की सभा से वापस आते हैं
पर ना जाने किसी भी कारणवश कुछ भूल गए। और जब पुनः इंद्रलोक में जाते हैं तो देखा कि जिस सिंहासन पर राजा दशरथ जी बैठते हैं उस सिंहासन को धुला जा रहा है। अब तो आज राजा दशरथ जी के मन में विचार आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर वहां के दास दासियों ने बताया कि पृथ्वी लोक से एक राजा आते हैं जिनका नाम है दशरथ, पर वो संतानहीन है, उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे महाराज का आदेश है कि इसको धुला जाता है। अब तो महाराज जब आज मन में ये संदेह हुआ कि मैं कैसा एक राजा हूँ कि मैं एक संतानहीन हूँ, और आज जब इस प्रकार की गलानी मन में हुई तो आज राजा दशरथ जी किसी के पास नहीं गए, उस शंका को लेकर के अपने गुरुदेव के पास गए। एक बार भूपति मन माने, एक बार भूपति चरण लाग कर विनय विशाला। राजा दशरथ जी अपने परिवार के पास नहीं गए, सगे संबंधियों के पास नहीं गए, तुरंत ही गुरुदेव भगवान के पास गए, क्योंकि महाराज कहते हैं ये सारा संसार हमारी हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, पर केवल हमारे दुख का निवारण करते हैं तो कौन? या तो भगवान या फिर हमारे गुरुदेव। इसलिए या तो हमें अपने मन की बात ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के भगवान से कहना चाहिए, या फिर अपने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से कहना चाहिए। आज जब गुरुदेव भगवान से कहा तो वशिष्ठ ऋषि ने समझाया, राजन तुम कहते हो कि मैं संतानहीन हूँ, राजन तुम्हारे पास तो चार संतानों का योग है, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे लिए चार संतानें प्राप्त होंगी। अब तो महाराज कहा कि कब होंगी, चौथापन तो आ गया। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारे वंश की विशेषता है कि पहले यज्ञ करना पड़ता है, इसके बाद ही तुम्हें संतान प्राप्त होगी। अब तो कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजिए, और श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा, सुंदर सा यज्ञ कराया गया। आज साक्षात अग्निदेव चरु लेकर के आते हैं, और आज इसी चरु को लेकर के वशिष्ठ ऋषि को दिया। उन्होंने गुरुदेव ने अपना आशीर्वाद देकर के राजा दशरथ जी को दिया। राजा दशरथ जी ने उनके 3 वाक्य और तीनों रानियों को दे दिए। पर महाराज जो माता सुमित्रा थी उस चरों को लेकर के बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि अब मैं भी माता बन जाऊंगी, पुत्रवती कहलाऊंगी। पर इतनी देर में ऊपर से चील पक्षी उड़ता हुआ आता है और माता सुमित्रा के हाथों से उस चरु को छीन करके ले जाता है। जब चरु को छीन करके ले गया तो माता सुमित्रा तो बड़ी दुखी हुई। इधर वो चील पक्षी जाता है और एक वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया, और उसी वृक्ष के नीचे माता अंजना तपस्या कर रही थी। अब उस चील पक्षी ने देखा कि उस पेड़ पर
जो कई पक्षी बैठे हुए हैं वो आपस में कलरव कर रहे हैं। उसका भी जब मन हुआ तो उसने जब अपनी चोंच को खोला तो उसकी चोंच में जो चरु था वो माता अंजना की गोदी में जाकर के गिर गया। माता अंजना ने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझ करके और उसको पान कर लिया और उसी चरु के प्रताप से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट। बोल हनुमान हरि की। अब इधर जो माता सुमित्रा थी बड़ी दुखी होती है, पर माता कौशल्या और माता कैकेयी ने कहा कि देवी अभी हमने अपने चरु को पान नहीं किया। दोनों माताओं ने अपने अपने चरु में से आधा आधा चरु दे दिया। अब तो माता सुमित्रा ने मन में संकल्प कर लिया, यदि मुझे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र को तो माता कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे पुत्र को मैं कैकेयी माता के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इधर महाराज कहते हैं कि जब तीनों माताएं गर्भवती होती हैं, आज शुभ मुहूर्त पाकर के और हमारे प्यारे प्रभु भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, नवमी तिथि मधु, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुफल पक्षी अभिजीत हरिप्रीता, सुफल पक्षी हरिप्रीता, सुफल पक्षी अभिजीत हरिप्रीता, सुफल पक्षी हरिप्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त है और मध्य दिवस है। दिन के 12 बजे है। दिन के 12 बजे भगवान श्री राम, भगवान नारायण और माता कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए। आज जब 4 भुजाओं का पुत्र देखा इतना विशाल, तो माता कौशल्या हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज आप कैसे पधारे? भगवान नारायण ने कहा, माँ याद करो जब आप मनु और शत्रुपा के रूप में थे तब हमने आपको वचन दिया था कि माताजी हम आपके पुत्र बन करके आएंगे। तो कौशल्या मैया ने कहा, हाँ पुत्र बनकर आने के लिए कहा था, पर आप तो बाप बन करके आए हो। अरे इतना बड़ा पुत्र थोड़ी होता है, पुत्र जब जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, तुम तो इतने बड़े बन करके आए हो। भगवान नारायण ने कहा, मैया क्या बताएं, हम आज तक किसी के पुत्र नहीं बने, इसलिए हमको अभ्यास नहीं है। एक काम करो, आप बता दो कि पुत्र कैसे बना जाता है, तो हम वैसे बन जाएंगे। तो माता कौशल्या ने कहा, देखो जब पुत्र जन्म लेता है तो वो 4 हाथ वाला नहीं होता, 2 हाथ वाला होता है। तो क्या करें, 2 हाथ हटा दो। तो भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। और बताओ, तो बोले जब पुत्र जन्म लेता है तो इतना लंबा नहीं होता, छोटा सा होता है। तो भगवान छोटे से बन गए। और बताओ मैया आप तो ठीक है पुत्र लग रहे हैं। तो मैया कहती, देखो जब पुत्र जन्म लेता है ना तो ये साल 2 साल ओढ़ करके नहीं आता, बिना वस्त्रों के आता है। तो कहा, मैया क्या मतलब, वस्त्र भी उतार दें, शर्म आएगी। मैया कहती है, देखो पुत्र बनना है तो ऐसे ही बना जाता है। आज भगवान ने सारे वस्त्रों को उतार दिया। मैया अब तो हम पुत्र बन गए, कम से कम अब तो दरवाजा खोल दो, जो दास दासियां खड़े हैं। तो मैया कहती, नहीं नहीं, जब पुत्र जन्म लेता है तो रोता है, और तुम तो बूढ़े बाबा की तरह सोए पड़े हो। अरे पहले रो तो, जब तो पता चलेगा कि पुत्र का जन्म हुआ है। आज ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो परमात्मा सबको रुलाता है, आज माता कौशल्या उससे कहती है कि पहले रो, तब पता चलेगा कि पुत्र का जन्म हुआ है। आज ठाकुर जी ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, अब तो दास दासियों ने देखा कि माता कौशल्या ने एक पुत्र को और माता सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को और माता कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब तो सब बड़े प्रसन्न हो गए। वो राजा रामचंद्र भगवान की, वो चारों भैया ने की। अब तो इधर राजा दशरथ जी को जैसे ही पता चला तो आज सारे अवध में खुशियां छाई हुई हैं, सारा अवध बड़ा प्रसन्न है। आइए हम
2 मिनट के लिए अवधपुरी में चलते हैं और भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर सभी लोग नृत्य करेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। जन्मे चारों मैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे चारों मैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया है, बाजे बधैया। जन्मे जन्मे चारों मैया अवध में बाजे बधैया, चारों मैया अवध में बाजे बधैया। हाथ ऊंचे उठा के तालियां बजाइए माता बहने, सभी भाई है ऊंचा हाथ उठा के तालियां बजाइए। जय हो।
जय हो अवध बिहारी सरकार की जय हो। जय हो। बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। अपनी जगह पर बैठ जाइए। अभी तो हमारे केवल राम जी का जन्म हुआ है, अभी कन्हैया जी का जन्म में तो बहुत देरी है। इस प्रकार से अवध में सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। इधर आगे चल कर के चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है और महाराज कहते हैं कि इधर जब भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव पर सब बड़े प्रसन्न हो रहे थे, तो भगवान श्री राम पाले में लेटे हुए थे। अब जब पाले में सभी लोग शांति बना करके बैठेंगे, सभी लोग शांति बना करके बैठेंगे, कोई आपस में चर्चा नहीं करेगा। देखो एक बात बताएं आप सभी को, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना, ठीक है? हमारी यजमानी है पर ध्यान से नहीं सुन रही है, बैठ जाइए। एक बार की बात है कि हम एक जगह कथा कर रहे थे, तो जो आगे माताएं बैठी थी वो थोड़ा हल्ला कर रही थी। हमने उन माताओं से कहा माता जी शांति से बैठ जाइए, माता जी फिर भी नहीं मानी। हमने दूसरी बार कहा माता जी शांति से बैठ जाइए, फिर भी नहीं मानी। हमने तीसरी बार कहा माता जी शांति के साथ बैठ जाओ, तो माता जी खड़े होकर के बोलती अरे देवी जी शांति मेरी जिठानी का नाम है और उसका और मेरा 3 साल से झगड़ा चल रहा है, कैसे बैठ जाओ शांति के साथ? तो महाराज शांति के साथ आपका चल रहा है, अशांति के साथ हमारा चल रहा है, इसलिए सभी लोग कैसे बैठेंगे? शांति पूर्वक। और देखो शांति पूर्वक बैठोगे तो हमारे कन्हैया जी जल्दी आ जाएंगे, और यदि ऐसी अशांत बैठे रहे तो बहुत देर हो जाएगी, रात्रि के 8 बज जाएंगे। अब इस प्रकार से जब भगवान श्री राम पालने में लेटे हुए थे, तो भगवान ने देखा कि हमारे जन्म उत्सव पर सब तो बड़े प्रसन्न हैं, पर जो चंद्रदेव हैं वो बड़े दुखी हैं। तो भगवान ने चंद्रदेव से पूछा अरे चंद्रदेव तुम्हें क्या दुख है हमारे जन्म लेने का? तो चंद्रदेव ने कहा कि देखो प्रभु हल्ला मत करो। क्यों? क्योंकि प्रभु एक तो आप दिन के 12 बजे जन्म लिए हो, और हम सूर्यदेव से कहते हैं कि आगे चलो हमको भी दर्शन करने हैं, तो सूर्यदेव कहते हैं कि अभी हमने जी भर के दर्शन नहीं कर पाए, हम जब मन भर के दर्शन कर लेंगे तब आगे को चलेंगे। अब तो चंद्रदेव ने कहा कि प्रभु देखो इसलिए हम बड़े दुखी हैं, और आप हो कि जले पर नमक छिड़क रहे हो। तो भगवान राम ने कहा कि देखो एक बात है, इस बार हम दिन के 12 बजे आए और सूर्यवंश में जन्म लिए, और अगली बार आएंगे तो रात्रि के 12 बजे आएंगे और चंद्रवंश में जन्म लेंगे। पर चंद्रदेव तुम दुखी मत हो, हम भले ही सूर्यवंश में जन्म लेकर के आए हैं, पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि जो भी मनुष्य हमारा नाम लिया करेगा तो उसके पीछे अभी पालने को उधर ही रख दें, मंदिर में ले जाएं, मंदिर में उसकी सजावट करें। इधर महाराज कहते हैं भगवान राम कि चंद्रदेव भले ही हमारा सूर्यवंश में जन्म हुआ है, पर जो भी हमारा नाम लिया करेगा उसके पीछे तुम्हारा नाम जरूर आया करेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े ही सुंदर भाव से मनाया गया। इधर जब भगवान का नामकरण संस्कार होता है तो आज वशिष्ठ ऋषि सुंदर है चारों भाइयों के नामकरण संस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु
राम वशनामा। आज वशिष्ठ ऋषि जब राम जी का नामकरण संस्कार करते हैं तो कहते हैं कि जो हमेशा सबको आनंद प्रदान करने वाला है, ऐसे राजा दशरथ जी हम तुम्हारे बड़े पुत्र का नाम राम रखते हैं। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसका नाम हम भरत रखते हैं। और जिसके केवल स्मरण करने मात्र से और शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। और सबसे छोटे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, जो पुत्र तुम्हारा हमेशा राम जी को प्राणों से भी अधिक प्यारा होगा, उसका नाम हम लक्ष्मण रखते हैं। इस प्रकार से चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। आगे चलकर के ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की। पर एक दिन वशिष्ठ जब बड़े सुंदर से भाव से चारों भाइयों को सुंदर सी शिक्षा देते हैं, पर इधर जो विश्वामित्र ऋषि है जब यज्ञ करते हैं तो महाराज जो मारीच और स्वभाव है यज्ञ नहीं करने देते हैं। अब तो एक दिन मन में विचार करते हैं कि मेरे प्यारे प्रभु का इस धराधाम पर अवतार हो चुका है, इसलिए मुझे उनको लेके आना ही चाहिए। आज अब विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ जी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मैंने चौथेपन में अपने पुत्रों को पाया है, इसलिए मैं पुत्र नहीं दे सकता। पर गुरुदेव ने बताया राजन, इधर से तुम 2 को दोगे तो उधर से ये 4 होकर के आएंगे, क्योंकि महाराज इनको बहू लाने का तरीका बड़े ही सुंदर से भाव से आता है, बड़े सुंदर तरीका आता है। तो महाराज कहते हैं ना कि यदि माताओं से कुछ लेना हो तो माताएं यदि कुछ नहीं दे रही हो और माताओं से कह दो देखो मैया हम तुम्हारे पुत्र का विवाह करा देंगे, तो महाराज चाहे हीरा ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, जो चाहो सब ले लो, पर घर में बहू आनी चाहिए। पर भले ही दूसरे दिन से बहू आकर अच्छी खरी खोटी सुनावे, महाराज धक्के देकर बाहर निकाल देवे, पर घर में बहू आनी चाहिए। आज जब बहू का नाम लिया तो राजा दशरथ जी ने दोनों पुत्रों को दे दिया। जब विश्वामित्र ऋषि दोनों पुत्रों को लेकर के आते हैं तो वन में जाकर के ताड़का का सबसे पहले उद्धार किया और भगवान श्री राम जी ने सुंदर सा पद दिया, एक ही बान प्राण हर लीना और दीन जानते निज पद देना। आज सुंदर सा पद देकर के इधर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब आप निसंकोच होकर के यज्ञ करिए। आज जब गुरुदेव ने यज्ञ किया तो बड़े ही सुसंपन्न विधि से जब यज्ञ करते हैं तो मारीच और स्वभाव यज्ञ विध्वंस करने के लिए आते हैं। भगवान ने एक एक करके दोनों का उद्धार कर दिया। पर इधर जनकपुरी से सुंदर सी पत्रिका आती है। आज जैसी जनकपुरी से पत्रिका आई तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि राम जनकपुरी से पत्रिका आई है, क्या तुम जनकपुर में चलोगे? राम जी ने कहा कि गुरुदेव क्या है जनकपुर में? तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि राम जनकपुर में जो जनक महाराज हैं उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है और हम सब उसी स्वयंवर में चल रहे हैं। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हाँ गुरुदेव जरूर चलेंगे। आज धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। राम जी धनुष यज्ञ की बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। जब जनकपुर जाते हैं तो बीच में अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। जो अहिल्या जी शिला बनी हुई पड़ी थी उनका उद्धार किया। आज जनक राजा ने जैसे ही देखा विश्वामित्र ऋषि को तो बड़े प्रसन्न हुए। आज बड़ा भव्य दिव्य स्वागत किया। आज बड़े से बड़े राजा आए हुए हैं, एक से एक महान राजा। अब तो महाराज पर इधर गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं कि भले ही इतने सारे राजा आए हुए हैं पर असली वर तो हमारे भगवान श्री राम हैं, क्योंकि वर भगवान श्री राम को पहले ही बता दिया। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा और हर्षि चले मुनि वर के साथ। आज हर्षित होकर के मुनि विश्वामित्र महामुनि वर के साथ चले, दूल्हे राजा के साथ चले। आज महाराज इधर जैसे ही रंग भूमि में आते हैं तो जिसकी जैसी भावना थी उसको ठाकुर जी वैसी भावना के अनुसार दर्शन देते हैं।
जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज सबने बड़े सुंदर सुंदर भाव से दर्शन किए। इधर जैसे सतानंद जी ने घोषणा की कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ हम अपनी सीता का वाह कर देंगे। आज सारे राजा आते हैं, एक एक करके सारे राजा आते हैं, पर धनुष को छू भी नहीं पाते हैं। अब जब सारे राजाओं ने मन में विचार किया कि क्या करना चाहिए, तो जो 10,000 राजा आए हुए थे, 10,000 राजा खड़े हो गए और महाराज 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। पर इधर किसी ने कहा कि क्या जब 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाता तो फिर सीता जी विवाह किसके साथ करती? तो महाराज कह दिया कि देखो 10,000 राजाओं ने ये विचार किया था कि देखो पहले तो हम इस धनुष को तोड़ेंगे और फिर जब धनुष टूट जाएगा तो आपस में लड़ेंगे और लड़ करके अंत में जो एक बच जाएगा उसी के साथ सीता जी की शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। पर महाराज जी मूर्ख थे। देखो क्योंकि जनकपुर में केवल 10,000 राजा ही नहीं आए थे, 10,000 के अलावा और भी राजा आए थे, पर वो राजा समझदार थे। कहते ना कि समझदार को इशारा काफी होता है। वो भगवान को देख करके समझ गए कि ये ठाकुर जी हैं, परमात्मा हैं, हम इनके सामने भला जगत जननी को और जगत जननी से विवाह करने के लिए भला क्यों जाएंगे, इसलिए वो राजा उठे ही नहीं। अब तो महाराज जब सबने देखा कि धनुष टूटता ही नहीं है, अब तो जनक राजा ने कहा लगता है ये सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, वीरों से खाली हो गई है। तो अब तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। कहती है अरे राजन, तुम कहते हो कि सारी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अरे यदि भैया मेरे प्रभु श्री राम मुझे आज्ञा दें तो मैं इस सारी पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, काचे घट जमी डारो फोड़े। पर भगवान श्री राम ने शांत कर दिया, नहीं नहीं भैया, जो काम हमें करना है वो काम तुम मत करो। पर इधर जो माता सीता खड़ी हुई थी, माता सीता बड़ी प्रसन्न हो गई कि भैया जब छोटे भैया में इतनी ताकत है तो फिर बड़े भैया में कितनी ताकत होगी। क्योंकि जब पुष्प वाटिका में गई थी ना तो भगवान श्री राम जी का दर्शन कर लिया था, अब बड़ी प्रसन्न होती हैं। पर इधर कहते हैं ना कि जब हमें झंडे को लहराना हो तो पहले डंडे की आवश्यकता पड़ती है। यदि डंडा ही नहीं होगा तो झंडा कहाँ से लहरा जाएगा। तो लक्ष्मण जी कौन है? डंडा। और भगवान श्री राम कौन है? झंडा। इसलिए डंडा पहले खड़ा हुआ, अब झंडा लहराएगा। अब विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम जी को आज्ञा दी, बेटा जाओ जाकर के और धनुष को भंग करो, धनुष को तोड़ दो। आज महाराज जैसे ही धनुष को तोड़ने के लिए भगवान जाते हैं तो गज की तरह जाते हैं, हाथी की तरह। जिस प्रकार से एक हाथी कमलनी को तोड़ने के लिए जाता है, उसी प्रकार से आज धीरे धीरे मंद मंद करते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। पर जैसे धनुष को प्रणाम किया, इधर माता सीता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, गौरी मैया से प्रार्थना की, हे माँ जिस प्रकार से आप भगवान शिव के मुख की चंद्र चकोरी हैं, उसी प्रकार से मुझे भी और भगवान श्री राम के मुख की चंद्र चकोरी बना दो। अब तो महाराज माता सीता की गौरी मैया ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो गौरी मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया। मनो जाहि राजे मेला ही सो बरसाए सुंदर साविरो। मनो जाहि राज हो मेले सो बरसाए सुंदर साविरो। करुणा निधान सुजान सील सने ज्ञान तेरा बिरो। करुणा निधान सुजान शील सने ज्ञान तेरा बिरो। आज गौरी मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही तुम्हारे लिए वर प्राप्त होगा। पर इधर भगवान श्री राम जी ने तो केवल धनुष को छुआ था कि इतनी देर में इतनी जोर से बिजली कड़कती है, दमकी उदामिनी। आज ऐसी बिजली तड़की तो धनुष अपने आप ही टूट गया। वो राजा रामचंद्र भगवान की
महामाई की। आज माता सीता ने आकर के जब राम जी को वरमाला पहनाई तो सीता मैया छोटी हैं, राम जी लंबे हैं। अब तो महाराज पर सखियों ने कहा कि थोड़ा सा झुक जाइए तनक रघुवीर, लली तो मेरी छोटी है। आज महाराज इस प्रकार से राम जी की सुंदर सी वरमाला धारण करा करके इधर अयोध्या में सुंदर सी पत्रिका भेजी जाती है। पत्रिका को भेजा, महाराज दशरथ सुंदर सी बारात को लेकर के आते हैं। और आज इधर जैसे ही बारात टीके के लिए चलती है तो माता सीता ने मन में विचार किया कि भगवान श्री राम जी ने हमें वरमाला डालते समय बड़ा परेशान किया, इसलिए इनको भी तो थोड़ा परेशान करना चाहिए। तो ठाकुर जी ने, तो माता सीता ने क्या किया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया और रिद्धि सिद्धि से कहा कि जाओ रिद्धि सिद्धि, सारे जनकपुर के महलों को ऐसा बना दो जैसे जनक जी का महल है। अब रिद्धि सिद्धि ने सारे जनकपुर के महलों को एक जैसा बना दिया। अब जब बारात टीके के लिए चलती है तो सारी बारात 4 बार पूरे जनकपुर में चक्कर मारे आई, पर महाराज यही पता नहीं चलता है कि जनक महाराज का महल कौन सा है। अब तो भगवान श्री राम जी ने भोले बाबा से कहा, तो भोले बाबा ने कहा याद करो महाराज, जब हमारा विवाह हुआ था ना तो तुम पहले ही पहुंच गए थे बाराती बन के, हमारे साथ तो रहे नहीं थे, इसलिए हम तुम्हारी सहायता क्यों करें। पर जब हनुमान जी महाराज से कहा, क्योंकि हनुमान जी महाराज माता सीता के साथ अब तो जैसे ही जनक महाराज के ऊपर महल के ऊपर जाकर के बैठे तो कहा जाता है कि जिस घर में विवाह होता है उस घर में क्या बांधा जाता है, द्वार पर बंधनवार। यदि बंधनवार ना बंधा हो तो पता ही कैसे चलेगा किस घर में विवाह है। इसलिए वो बंधनवार कौन होता है, साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। और आज जब सुंदर सी बारात टीके के लिए चलती है तो भगवान का सुंदर सा टीका होता है। इधर चारों भैयाओं का और महाराज जनक की चारों पुत्रियों के साथ सुंदर सा विवाह होता है। और आज जनकपुर की नारियां सुंदर सुंदर भगवान श्री राम जी के लिए गीत गाती हैं। ओ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बाबुआ लगवा देत काई गारी, बता दो बाबुआ लगवा देत काई गारी, बता दो बाबुआ। ओ राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बाबुआ लगवा देत काई गारी, बता दो बाबुआ लगवा देत काई गारी, बता दो बाबुआ। सभी लोग ताली से मांग रहे हैं। राम जी